हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आज 73rd ऑफ रिपब्लिक डे है इंडिया का। तो मैंने सोचा कि कुछ उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि उसका हिस्ट्री क्या है एंड कैसे ये सब चीज़ें हुई। तो उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हिस्ट्री में जाके कि हिस्ट्री में कैसे चीज़ें हुई और फिर क्या महत्व है हमारा। 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ ये हमारा गणतंत्र दिवस का जो फेस्टिवल। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो आज़ादी है वो 15 अगस्त 1947 को मिला, लेकिन उसके बाद हमने ये डेट 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। जो कि अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में जाके तो हम 15 अगस्त 1947 को देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में मतलब 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ये हमारा जो है संविधान बन के रेडी हो गया। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो जब 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बन गया था तो हमने क्यों लागू नहीं किया। हम चाहते तो 27 नवंबर से या 26 नवंबर से ही उसको लागू कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी का जो डेट है वो हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने 26 जनवरी का डेट को चुना और उसके बाद हम 2 महीना बाद उसको लागू किए संविधान को। तो इसमें हुआ क्या था 26 जनवरी को उसके 20 साल पहले मतलब 1929 में जो रावी नदी है जो इस समय लाहौर में पड़ता है, तो रावी नदी के तट पे ही जितने भी स्वतंत्रता में भाग लेने वाले जो भी नेता थे, जैसे लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे नेता, वो उस जैसे कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। जो आज़ादी लेने के लिए ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उसके बाद लगातार आज़ादी के लिए चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर 1885 वैसे तो 1857 से ही स्टार्ट हो गया था आज़ादी के लिए, जो बोलते हैं 1857 की क्रांति, लेकिन कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। तो फिर 1929 में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हम वहाँ पे रावी नदी के तट पे उन्होंने ये घोषित किया कि हम अगले मंथ मतलब दिसंबर से अगला मंथ क्या आएगा, जनवरी 1930, कि हम 26 जनवरी 1930 को अब पूरी आज़ादी हम ले लेंगे, ऐसा उन्होंने घोषित किया। और ऐसा घोषित किया और उसके बाद वहाँ पे तिरंगा भी लहराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसमें चीज़ें हुई कि हम पूर्ण स्वराज की स्थापना करेंगे, उसका नारा भी लगा कि हम पूर्ण स्वराज होंगे, स्वाधीन होंगे, हम किसी के अधीन नहीं होंगे। तो स्वाधीनता दिवस के रूप में हम 26 जनवरी 1930 से लेके हर साल हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे कि हम स्वाधीन हो गए हैं। एक तरीके से हम बोले तो अंग्रेजों के ऊपर एक प्रेशर का काम करता था ये कि 26 जनवरी को ही हम स्वाधीनता दिवस मना रहे, तो हर साल उसको मनाते थे। तो ये लगातार 26 जनवरी 1930 से लेके लगातार 1949 तक ये स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया ये 26 जनवरी को। तो जैसे कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, फिर हम नवंबर तक अपना संविधान बना लिए थे। संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जैसे कि मतलब पूरे संविधान मंडल उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद उसमें BN राव और भी बहुत सारे जो भी संविधान मंडल के जो भी नेता थे, सबने मिलके और सर्वसम्मति से संविधान को बनाया। और 26 नवंबर 1949 को सबने साइन भी कर दिया कि हाँ संविधान ओके है, सब कुछ ठीक है। फिर भी हमने वो डेट डिसाइड किया कि ये हमारा जो लागू करने का दिन होगा वो 26 जनवरी 1950 को होगा। तो वो 1930 का जो डेट डिसाइड हुआ था उस वजह से ये डेट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने ये डेट को रखा और जाके 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। उसके बाद हम गणतंत्र देश हुए, रिपब्लिक भारत हुए। रिपब्लिक भारत में क्या है कि जैसे कि अब हमारा किसी राजा का किसी का भी राज नहीं रहेगा। जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व जो रहेंगे वो वही सरकार ही वही रहेगी सरकार। जैसे कि इसमें फिर जो भी चीज़ें सिस्टम में, जैसे अभी लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, और उस समय हमने हेड ऑफ स्टेट को जैसे कि प्रेसिडेंट को मानते हैं कि हमारे कंट्री के हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। तो जो भी है वो 26 जनवरी 1930 को जो डिसाइड हुआ वो डेट के इम्पोर्टेंस की वजह से ही 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया। तो ये है 26 जनवरी के डेट का महत्व जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच।